साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशि चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग यूपी लेखपाल का ग्रामीण विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसको हम लोग क्या है देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आज के बिना देर के आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवाग्राम आश्रम वर्धा की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? तो देखिए, जो हमारा सेवाग्राम आश्रम था 1920 में, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1920 में की हुई थी, वर्धा में की हुई थी। और इसका उद्देश्य था जो व्यक्तियों का जो शोषण हो रहा था उनको समाप्त करना, इसका क्या है उद्देश्य था। तो हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। निम्न में से कौन असत्य है? हमें ये बताना है जो ये विकल्प दिए हुए हैं इनमें से कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है। तो देखिए, आदर्श ग्राम योजना हमारे 1903 में चालू हुई थी, ठीक है। और हमारी श्री निकेतन योजना ये हमारे 1920 में लागू हुई थी, चालू हुई थी। इटावा अग्रगामी योजना ये हमारे 1950 में नहीं बल्कि 1948 में लागू हुई थी। कब? 1948 में लागू हुई थी। सेवाग्राम वर्धा हमारा आश्रम जो 1920 में ये बनाया गया था। तो हमारे क्या चारों ऑप्शन में से हमारा कौन था? तीसरा गलत है, जो कि 1948 में लागू हुआ था, 1950 में नहीं थी। हमारी इटावा ग्रामीण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चालू की गई थी जी। 20 फरवरी 2003 को मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना किन फसलों के मूल को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हुई थी? तो देखिए, जो 20 फरवरी 2003 को है, चाय, कॉफ़ी, रबर व तंबाकू के मूलों में क्या उतार चढ़ाव हो रहा था, इनको नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी जी। बिल्कुल। तो कौन से? चाय, कॉफ़ी और रबर। तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं जी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ हुई थी? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में लागू हुई थी। कब? 1998-99 में लागू हुई थी। हमारी कब? भारत में लागू हुई थी 1998-99 में। लेकिन हमारी यूपी की बात की जाए तो यूपी में सन 2000 में लागू हुई थी जी। आप इसको विशेष करके याद रखना जी। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए, टिहरी जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की संयुक्त परियोजना है जी। ये क्या है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। एक इस पर क्या है 1000 मेगावाट का क्षमता उत्पादन होता है। इसको 2006 में क्या है प्रारंभ हो चुका है। इसका क्या हुआ काम ये इकाई प्रारंभ हो चुकी है। और इसके कितने? उत्तर प्रदेश में 400, इसमें ये इंपॉर्टेंट आता है कि उत्तर प्रदेश में 406 मेगावाट की बिजली मिलती है। उत्तर प्रदेश को कितनी मिलती है? 406 मेगावाट की। कितने में से? 1000 मेगावाट में से जी। चलिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए, कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन सा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ये क्या है? भारत सरकार के अधीन कृषि एवं विकास मंत्रालय होता है, जो किसान कल्याण मंत्रालय होता है, उसके अंतर्गत होता है। और इसका अस्तित्व ये 1965 में अस्तित्व आया था। और क्या है? 24 फसलों की MSP घोषित की जाती है। 24 फसलों की MSP घोषित की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं जी। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? देखिए, पौधे जो नाइट्रोजन हैं ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन पौधे नाइट्रोजन को सीधे वातावरण से कभी नहीं ग्रहण करते हैं। दलहनी फसलों में क्या है? राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो वातावरण से होता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल लेता है, जिससे क्या है पौधे हमारे नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं जी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन फरवरी 2004 में किया गया था। और वर्तमान सरकार 2022 तक सरकार ने कहा था कि किसानों की आय को दोगुना करना। कब तक? 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का सरकार ने लक्ष्य रखा था जी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य 2021-22 तक 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के जरिए संगठित करके उन्हें स्वरोजगार प्रदान करना है जी। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए?
तो एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए संविधान के अनुसार 33% पद आरक्षित होने चाहिए। कितने? 33% पद आरक्षित होने चाहिए जी। ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में भू पंजीकरण का कार्य कौन सा व्यक्ति करता था जी? तो देखिए, ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में पटवारी द्वारा भू पंजीकरण का कार्य किया जाता था। वर्तमान में अब इसको क्या हम लोग लेखपाल बोलते हैं, जिसका हमारा एग्जाम होने वाला है 19 जून को। अब इसको क्या हम लेखपाल बोलते हैं जी। चौधरी चरण सिंह जी के शासनकाल में पटवारी को समाप्त करके लेखपाल शब्द आया था जी। उन्होंने 27,000 पटवारी को एकदम से हटा दिया था, क्योंकि वो लोग क्या है, जो जमींदारों के लिए काम करते थे, किसानों के हित का काम नहीं करते थे, और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को कहा जाता है, इसलिए उन्होंने इनको हटा दिया था बिल्कुल, और वहाँ पे लेखपालों की नियुक्त कर दी थी। जब से क्या लेखपाल शब्द हमारे चलन में आ गया जी। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? देखिए, जमाबंदी क्या है? जमाबंदी भू अधिकारों के प्रयोग को हम लोग जमाबंदी कहते हैं। इनमें क्या होता है, रिकॉर्डों को रखा जाता है। तहसील में क्या है, एक प्रत्येक गांव के एक विशेष प्रकार के भूस्वामी की फसल का और एक खेत का एक रिकॉर्ड होता है, उसको हम लोग क्या है, जमाबंदी कहते हैं। इनको 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, एक तहसील में रहती है, एक लेखपाल के पास रहती है जी। कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? तो देखिए, रस्ट रोग गेहूं की फसल से संबंधित है। देखिए, गेहूं के प्रमुख रोग होते हैं भूरा, पीला, काला, और ये रस्ट होते हैं, रतुआ बोलते हैं इसको हम लोग। एक चूर्णिल आस्था होता है, करनाल बंड भी होता है, एक ब्लास्ट होता है। गेहूं का रस्ट रोग क्या है, ये फफूंदी से होता है, जिसको क्या जींस पक्सीनिया बोलते हैं, उस कवक के द्वारा होता है। रस्ट को रतुआ भी बोलते हैं, कहीं किट, कहीं रोली और त्राव इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो हमारा क्या पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? देखिए, मटर में होने वाला रोग जो मार्स होता है, ये मैग्नीज नामक पोषक तत्व की कमी से होता है। किसके? मैग्नीज की कमी के कारण होता है जी। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। इसका उद्देश्य था जो गांव में निवास करने वाले जो लोग निर्धन लोग हैं, उनको स्वरोजगार देना, रोजगार देना। 1 अप्रैल 1999 से यह योजना लागू की गई थी। इस योजना को क्या किया गया था, पूर्व में 6 योजनाएं चल रही थी। इसके पहले क्या 6 योजनाएं चल रही थी? कौन कौन सी? JRDP, ठीक, ड्वाकरा, एक ट्राइसेम हमारी, एक हमारी MWS, एक थी सेट्रा, एक थी GKY। हमारे 6 योजनाएं चल रही थी। इनका विलय करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को बनाई गई थी जी। मनरेगा के लिए अलग उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली जो भी मजदूरी थी, उनको 1 जनवरी 2011 से खेतिहर मजदूरों के लिए एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जोड़ दिया गया था। कौन सा? एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जोड़ दिया गया था, जो कि हमारी प्रणोसीन समिति का कौन सी प्रणोसीन समिति के अनुसार जोड़ा गया था, जिसको कि हम लोग प्रणोसीन समिति जो मनरेगा के लिए गठित की गई थी जी। देखिए, और मनरेगा एक्ट जो हमारा नरेगा का एक्ट है 2005 में आता है, और 2006 में ये योजना लागू होती है, और 2009 में इसका नाम मनरेगा होता है। पहले इसको नरेगा बोलते थे। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो देखिए, मध्य भारत में 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा के बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पे 0.2529 हेक्टेयर होता है। कितना? 0.2529। देखिए, 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा, मतलब 60 × 60 वर्ग गज, मतलब 3600 वर्ग गज। और हमारे कहीं कहीं होता है 55 × 55, मतलब 3025 वर्ग गज। तो हमारे 0.2529 हेक्टेयर के बराबर 1 बीघा होता है जी। 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल व नगर निगम हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे 18 मंडल व 17 नगर निगम हैं जी। इंडियन विलेज सर्विसेज का आरंभ 1945 ईस्वी में किस ग्राम से हुआ था? तो इंडियन विलेज सर्विसेज वर्ष 1945 में WH विसर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के क्या अलीगढ़ जनपद के
अगसौली ग्राम से प्रारंभ हुई थी। कौन से? अगसौली ग्राम से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? अगसौली ग्राम से प्रारंभ हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद 1968 में, कब? स्वतंत्रता के बाद हमारे 1968 में एटा जनपद के एक मेहरारा गांव है, वहाँ पर इसका दूसरा केंद्र खोला गया था जी। लेकिन इस कार्यक्रम को क्या है, ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी और ये फ्लॉप हो गया पूर्णतः जी। चाय में कौन सा एल्किलॉयड पाया जाता है? तो देखिए, चाय में हमारा कैफीन पाया जाता है। क्या? कैफीन पाया जाता है, जो कि क्या है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक उत्तेजक दवा होती है, जिसके कारण क्या है, थकान और आने वाली जो थकान होती है वो कम हो जाती है और स्फूर्ति पैदा हो जाती है कैफीन के कारण जी। उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किसानों की सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्जुन सहायक योजना का आरंभ कब किया गया था? तो देखिए, ये हमारा 11 मार्च 2021 को किया गया था। कब? 11 मार्च 2021 को किया गया था। इसके लिए क्या, 2600 करोड़ रुपए की जो ये परियोजना है, इसको धसान नदी पर बनाई जानी, कहाँ पर? धसान नदी पर। और ये क्या है, केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है। केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है जी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हमारी 1999 और 2000 में प्रारंभ की गई। कब? 1999 और 2000 में प्रारंभ की गई। इसमें क्या होता है, रबी और खरीफ की फसलों को क्या है, बीमा किया जाता था, जिसके क्या फसलों को नुकसान हो तो उनको क्या है, बीमा एक क्लेम के रूप में दिया जाता था जी। इसको किसान हितैषी योजना बताते हुए इसको क्या है, संशोधित करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का नाम दिया गया। वर्ष 2010-11 में इसको क्या है, खरीफ के मौसम में भी 50 जिलों में इसको क्या है, अवतरित कर दिया गया, लागू कर दिया गया जी। शुरुआत में इनको 3 जिलों में कौन कौन से, जौनपुर, औरैया और बागपत, औरैया और हमारा बागपत में लागू किया गया जी। बिल्कुल, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई गई? देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में ये योजना 2000 से लागू हुई थी, 1999 और 2000 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जबकि हमारे इंडिया में 1998 में लागू हुई थी, 1998 में लागू हुई थी और उत्तर प्रदेश में 2000, मतलब 2 साल बाद। यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, आपको ये बतानी है। तो देखिए, हमारा जो यमुना एक्सप्रेस वे है, इसकी लंबाई 165.53 किलोमीटर है। 165.53 किलोमीटर है। यह 100 मीटर चौड़ी 6 लेन सड़क है। 100 मीटर चौड़ी है और इसमें क्या है, 6 लेन है। 6 लेन सड़क है। इसको क्या है, 2001 में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिससे अंतर्गत इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा से आगरा से ग्रेटर नोएडा के लिए किया गया जी, मायावती जी के शासनकाल में जी। उस समय उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासनकाल था, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, इनको हम लोगों को मैचिंग करना है। तो देखिए, हमारा कोयला है, कोयला हमारा सोनभद्र में होता है जी, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी नहीं, यूरेनियम सबसे ज़्यादा हमारा ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा ललितपुर में पाया जाता है, ये यहाँ पे हमारा गलत है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है सिलिका बालू उत्पादन में। गंगा यमुना की नदी तटीय क्षेत्रों में कांच किससे जो सिलिका बालू प्राप्त किया जाता है, वो इलाहाबाद हमारा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यूरेनियम के लिए हमारा ललितपुर जिला है, जो कि झांसी से लगा हुआ और एमपी से सटा हुआ जिला पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश का। एक ऐसा गया हुआ है यहाँ पे झांसी, यहाँ पे फिर ऐसे ललितपुर पड़ता है जी। तो आप हमारे चैनल शशि एग्री अकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।